मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आज इस सभा में आए हुए हमारे सभी एमएलए साहब, हमारे एमपी छोटे भाई राघव चड्ढा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी पुलिस साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण और यहाँ आज इस महत्वपूर्ण मौके पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पे हमने ये नहीं कहा था कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा था कि हम अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, हमने कहा था कि केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में हम लोगों को लेके एक बहुत विश्वसनीयता है, लोगों को भरोसा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हमने उसको कहा कि केजरीवाल की गारंटी। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। वैसे तो ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पिछले 5-7 साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, कैसे चलने चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं। घर में किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, छोटी मोटी समस्या है, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, नंबर नहीं आता है। सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयाँ देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए, इसका काफ़ी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 100 मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे, वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं, 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर। आज मैंने और भगवंत मान साहब ने तो यहाँ पे एक ही मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने एमएलए हैं, सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लगे थे।
पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। एक ये भी कारण था, दिल्ली में नए मोहल्ला, नया कॉन्सेप्ट था, नई शुरुआत कर रहे थे, जगह भी की कमी से ज्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षेप रहता है, पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब में पूरी पावर है सरकार की, तो पंजाब में जो काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो पंजाब में और बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। अभी 500 बने हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं। जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि मेरे इलाके में तो बना ही नहीं। धैर्य रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना, बहुत जल्दी आपके इलाके में भी अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहां के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों के। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव, वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। 2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए, ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए, ठेके इनको भी मिलते थे। इनकी सरकार बन जाए, वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी सरकार बन जाए, इनकी रक्षा करते थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, मैं समझता हूं कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नींव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है। लोगों के लिए काम हो रहे हैं और खूब सारे काम हो रहे हैं, काम होने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने सिस्टम बर्बाद करने की। तो थोड़ी सी सब्र रखना। केजरीवाल की कई सारी गारंटी है, आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी गारंटी पूरी कर देंगे। मान साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? मान
सारी गारंटी पूरी कर देंगे, कोई गारंटी नहीं छोड़ने वाले। सब्र रखना, थोड़ी सी शांति रखना, थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, सारी उम्मीदें पूरे करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है, उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगता है, लगता है कि नहीं लगता? टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। ईमानदार नीयत से शुरुआत की है। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पहले काम नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पावर कट कम हुए हैं, और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना एमएलए, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। मैं आजकल रोज सोशल मीडिया पे देखता हूं, रोज मैं देखता हूं, कभी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, कभी उस। पहले एक जमाना था जब सारे कर्मचारी टंकियों पे मिलते थे, अब वो सिलसिला बंद हो चुका है। मुझे बताया गया 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना कि हम कागजों पे तो पक्का कर दें और कल कोई कोर्ट में जाके और केस हार जाए। तो जो पक्का किया इसका मतलब तो पॉलिटिक्स करी, राजनीति करी। अभी तक इन सारी पार्टियों ने राजनीति करी थी। जब चुनाव आता था, पक्का करने के नाम पे कोई चिट्ठी विट्ठी, कोई ऑर्डर जारी कर देते थे, कोर्ट में जाके वो हार जाते थे। इस बार पक्का काम करेंगे, पक्का करने का पक्का काम करेंगे। जितने कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का कर रहे हैं मान साहब। जितने बच गए वो भी सब्र रखना, आपका भी काम चल रहा है, लेकिन पक्के तौर पे काम कर रहे हैं। 26,000 लोगों को नई नौकरियां दी गई हैं पिछले कुछ दिनों में। 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, नई नौकरियां। बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे को याद है पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश चलती थी। बिना सिफारिश के, बिना पैसों के कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पहली बार है जब मेरिट्स के आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है, कोई सिफारिश नहीं चलती और कोई पैसे नहीं चलते। और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बनने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। इतने नए नए काम होने जा रहे हैं, नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली। सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूलों को भी ठीक होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं? अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापुर घूमा करते थे। अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। सोच के देखो, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापुर से लौट के आएगा तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी पढ़ाने की, उसके अंदर कितनी इच्छा होगी पढ़ाने की। तो पूरा स्कूली सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम भी पूरा बदलने जा रहे हैं हम लोग। जैसे दिल्ली के अंदर पूरा सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए,
इसमें टाइम लगेगा। स्कूल रातों रात ठीक नहीं होते, टीचर्स का भी मोटिवेशन करना पड़ता है। यही देखना, यही टीचर, यही प्रिंसिपल जिनको कल तक ये लोग गालियां देते थे, यही आपको शिक्षा के अंदर क्रांति करके दिखाएंगे। यही टीचर क्रांति करेंगे, यही प्रिंसिपल क्रांति करके दिखाएंगे। स्कूलों को भी हम ठीक करेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज से 3-4 साल के बाद पंजाब के अंदर भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे। तो स्कूलों के अंदर भी, शिक्षा में भी क्रांति शुरू हो गई है। अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जैसे आप तहसीलदार के दफ्तर जाते हो, आपको कोई काम कराना है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको जमीन के कागज बनवाने हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कुछ भी बनवाना है, कुछ भी काम कराना है। अभी आप दफ्तर जाते हो, लाइनों में लगते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जब तक पैसे नहीं चढ़ाओ तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है, यहां से नहीं चलेगा। उस नंबर पे फोन करो, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर से कोई कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागजों की फोटोकॉपी कर लेगा और आपका काम आपके घर आके करके जाएगा। अब वो पंजाब में भी शुरू करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सरकार से कोई काम आपको कराना है, आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर आके आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन करो, आपके घर आके काम करके जाएंगे। इसमें मुझे बताया गया 6000 से ज्यादा नई नौकरियां निकलेंगी। इसके अलावा आपके घर राशन पहुंचाया जाएगा। अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान दूर होती है। कुछ राशन वाले ऐसे हैं जो राशन ठीक से नहीं देते, दुकान नहीं खोलते, ठीक से नहीं तोलते, राशन में मिलावट करते हैं, पूरा राशन नहीं देते, ज्यादा पैसे लेते हैं। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर पे जितना आपका राशन बनता है, 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, अलग अलग शानदार बोरी के अंदर, फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इसमें भी लगभग 3000-4000 के करीब नई नौकरियां निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, प्रोफेशनल्स की पार्टी है। हमारी पार्टी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। दिल्ली में हमने खूब सारे काम किए, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, बिजली पानी में काम किया, सड़कों पे काम किया, लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली में अच्छे किए, वो सारे काम भी पंजाब में करेंगे। और जो जो काम इन्होंने नहीं करने दिए और अच्छे काम है, समाज के लिए अच्छे काम है, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का नंबर 1 सूबा बना के दिखाएंगे हर क्षेत्र के अंदर। दिल्ली में तो हमने इन सब क्षेत्रों में काम किया, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के दिखाएंगे। हमने जब सरकार संभाली, इतना बुरा हाल था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल था, चारों तरफ गैंगस्टर्स ही गैंगस्टर्स थे। पूछो तो पता चलता था, इसका उससे टांका भिड़ा हुआ, इसका इस नेता से टांका भिड़ा हुआ, उसका इस नेता से। सारों को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था। अब किसी को कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है। अब पुलिस को फ्री हैंड है, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जेल में डालो, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के। बड़े स्तर के ऊपर गैंगस्टर्स की सफाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे का भी सर्वे आया है। इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश में शांति व्यवस्था में
पंजाब नंबर 2 पे आया है। पूरे देश में नंबर 2 पे पंजाब है। कानून व्यवस्था, उसमें पूछा गया लोगों से कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ है, तो नंबर 1 पे पता नहीं कौन है, गुजरात नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे लिए इंडिया टुडे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 3 करोड़ पंजाबी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ शांति व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, तब हम मानेंगे कि शांति व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। हमें सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इंडिया टुडे से नहीं चाहिए। तो हम लगे हुए हैं कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था बना के दिखाएंगे, और आप कहेंगे कि हाँ यार बदलाव तो हो गया। खेती को अच्छा करके दिखाना है। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज्यादा खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर 1 सूबा एक टाइम पे होता था पूरे देश का। खेती को अच्छा करके दिखाना है, किसानों को सारी सहूलियतें देनी है, सिंचाई को अच्छा करके दिखाना है, ये सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री को बहुत अच्छा करके दिखाना है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े गर्व की बात है, मान साहब के प्रयासों से टाटा स्टील, जो देश का सबसे बड़ा कारखाना स्टील बनाने का माना जाता है, वो नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने जा रहा है। और अभी इन दिनों में कई सारी इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आने वाले समय में पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। बहुत जॉब्स मिलेंगे, बहुत नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को। अंत में मैं दुनिया भर के पंजाबियों से एक अर्ज करना चाहता हूं। पंजाबी जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहीं की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देते हैं। खूब पैसा कमाया पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। अब पंजाब में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जहां भी जो भी पंजाबी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, आप इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करो, लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा दिया है, हर पंजाबी जिसके पास पैसा है, एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जिम्मेदारी ले लो, एक एक स्कूल बनाने की जिम्मेदारी ले लो। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम बना लें कि जो भी डोनेट करता है, कोई कहता है कि मैं एक मोहल्ला क्लिनिक अपने पिंड में बनाना चाहता हूं, उसकी तख्ती लगा सकते हैं वहां पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना है। बहुत सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कहते हैं मेरे को अपने पिंड में एक स्कूल बनाना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आओ बनाओ। तो इस तरह से सबको लग के सरकार तो कर ही रही है। पहले लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं था, लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे, सरकारी पैसा तो खाते ही है, मेरा पैसा भी खा जाएंगे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा जो आप डोनेट करोगे, आप 1 पैसा डोनेट करोगे, सरकार उसके साथ 10 पैसे लगाएगी। आपका पैसा बरकत करेगा। आप अपने पिंड के लोगों का भला करोगे, अपने पिंड का भला करोगे, भगवान आपको बरकत देगा। मैं सारे पंजाबियों को, दुनिया भर के पंजाबियों को ये आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आइए और यहाँ पे अपने पिंड को ठीक करिए, अपने पंजाब को ठीक करिए, और मिलके हम सब पंजाब के गवर्नेंस सिस्टम को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 गवर्नेंस सिस्टम बना के दिखाएंगे। आज बेहद खुशी है मुझे कि 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं। पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।